हाल ही में आप सबने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ब्लॉक होने की वजह से पूरी दुनिया में कैसा भयंकर एनर्जी क्राइसिस आया। यूएस ईरान वॉर के कारण वहां से गुजरने वाले 20 मिलियन बैरल्स पर डे का ऑयल फ्लो डिसरप्ट हुआ। मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम भी 0.25% से बढ़कर 3% तक शूट अप हो गए और एक स्टैंडर्ड टैंकर की इंश्योरेंस कॉस्ट $7.5 मिलियन तक बढ़ गई। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि हॉर्मूज की क्राइसिस तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली नाइटमेयर कहीं और छिपा है। अगर कल सुबह मलाक्का स्ट्रेट ब्लॉक हो गया तो सिर्फ तेल नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी वहीं के वहीं रुक सकती है। ग्लोबल ट्रेड का लगभग 30% एक सिंगल झटके में फ्रीज हो जाएगा और आपके घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी से लेकर मार्केट में मिलने वाले हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये कोई हॉलीवुड मूवी का प्लॉट नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स का सबसे बड़ा खौफ है, जिसके लिए अमेरिका, चाइना और इंडिया अभी से अपनी मिलिट्रीज को तैयार कर रहे हैं। वेलकम टू द अल्टीमेट मास्टर क्लास ऑन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। आज हम समझेंगे कि कैसे एक पतला सा समुद्री रास्ता दुनिया के पावर बैलेंस को कंट्रोल करता है और क्यों मलाक्का स्ट्रेट का ब्लॉक होना वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर बन सकता है। कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए पहले चोक पॉइंट के स्केल को समझना जरूरी है। मलाक्का स्ट्रेट एक 900 किलोमीटर लंबा नैरो समुद्री रास्ता है जो इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन और साउथ चाइना सी से जोड़ता है। जियोग्राफिकली ये इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड, मलेशिया और सिंगापुर के बीच फंसा हुआ है। आप इसको ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे क्रिटिकल ट्रैफिक बोटलनेक समझ सकते हैं। ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। डाटा के मुताबिक 2025 के पहले हाफ में इस स्ट्रेट से लगभग 23.2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हर रोज पास हुआ है, जो कि टोटल ग्लोबल मैरीटाइम ऑयल फ्लो का 29% बनता है। ये वॉल्यूम मिडिल ईस्ट के फेमस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भी ज्यादा है, जहां से अराउंड 20.9 मिलियन बैरल्स पर डे पास होता है। ऑयल के अलावा यहाँ से ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईयर 2025 में इस नैरो स्ट्रेट से 1,02,500 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स गुजरी हैं, जो कि 2024 के 94,300 शिप्स के आंकड़े से 8.7% का मैसिव जंप है। पूरी दुनिया का लगभग 22 से 30% मैरीटाइम ट्रेड इसी एक रास्ते से गुजरता है, जिसमें मिडिल ईस्ट का क्रूड ऑयल, अफ्रीका के मिनरल्स और ईस्ट एशिया से आने वाले मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी शामिल हैं। इस इंटायर ट्रेड का एनुअल वैल्यू लगभग $3.5 ट्रिलियन एस्टिमेट किया जाता है, जो इस चोक पॉइंट को ग्लोबल जीडीपी का एक वाइटल पिलर बनाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वीकनेस इसकी जियोग्राफी है। सिंगापुर स्ट्रेट के पास फिलिप्स चैनल में ये वाटरवे नैरो होकर सिर्फ 2.7 किलोमीटर यानी 1.7 माइल्स वाइड रह जाता है। यहाँ ओशियन की डेप्थ सिर्फ 23 से 27 मीटर्स तक रह जाती है, जिसके वजह से वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स VLCCs और सुपर टैंकर्स को यहाँ से नेविगेट करने में बहुत मुश्किल होती है। रूल्स के हिसाब से इन मैसिव शिप्स को अपनी कील यानी शिप्स का बॉटम और समुद्र के सरफेस के बीच हमेशा कम से कम 3.5 मीटर्स का अंडर कील क्लियरेंस UKC मेंटेन करना पड़ता है। इन डीप ड्राउट वेसल्स को ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम TSS के थ्रू नेविगेट करना पड़ता है और क्रिटिकल एरियाज में इनकी स्पीड लिमिट स्ट्रिक्टली 12 नॉट्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, ताकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। इमेजिन कीजिए लाखों टन तेल से भरा एक सुपर टैंकर इतनी नैरो और सैलो जगह से गुजर रहा है, जहां आसपास हजारों छोटी शिपिंग बोट्स भी घूम रही हैं। ये ऑपरेशन अपने आप में एक लॉजिस्टिकल मिरेकल है। तो टेंशन किस बात की है? टेंशन इस बात की है कि क्या हो अगर ये ब्लॉक हो जाए, क्या होगा अगर ये मिरेकल रुक जाए। ये ब्लॉक किसी भी वजह से हो सकता है। हो सकता है कि कोई बड़ा सुपर टैंकर एक्सीडेंट का शिकार हो जाए और पूरा रास्ता ब्लॉक कर दे, ठीक वैसे ही जैसे कि स्वेज कैनाल में हुआ था। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा जियोपॉलिटिकल है। क्या होगा अगर साउथ चाइना सी में एक वॉर ब्रेकआउट हो जाए? क्या होगा अगर यूएस नेवी और उसके अलाइज इंटेंशनली इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे ताकि उनके दुश्मनों की इकोनॉमी चोक हो जाए? ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स इस सिनारियो को रोज वॉर गेम करते हैं। एक तरफ सुपर पावर्स है जो इस रूट को ओपन रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो है जो इस वल्नरेबिलिटी को वेपनाइज कर सकते हैं। जब दुनिया का 1/3 ट्रेड और आधे से ज्यादा एशियन एनर्जी सप्लाई एक ऐसी जगह पर डिपेंड करे जो सिर्फ 2.7 किलोमीटर चौड़ी हो, तो डिजास्टर सिर्फ एक स्पार्क दूर होता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, क्या आपको लगता है कि इस मैसिव डिसरप्शन को हैंडल करने के लिए दुनिया के पास कोई सॉलिड बैकअप प्लान है? द टेरिफाइंग आंसर इज नो। आइए इस टेंशन को डीप एनालिसिस के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं। अगर मलाक्का स्ट्रेट एक हफ्ते के लिए भी ब्लॉक हो जाती है तो इमीडिएट इम्पैक्ट शिपिंग रूट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर पड़ेगा। शिप्स को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा और इस रीरूटिंग का फाइनेंशियल कॉस्ट इतना मैसिव होगा कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इस फेनोमेनन को अब फाइनेंशियल एक्सपर्ट मलाक्का प्रीमियम बुला रहे हैं। जब भी इस नैरो कॉरिडोर में टेंशन बढ़ती है, ग्लोबल
ग्लोबल मैरीटाइम इंश्योरेंस मार्केट पैनिक मोड में चला जाता है। पास्ट में जब इस रीजन में पायरेसी और थ्रेट्स बढ़े थे, तब हल और मशीनरी इंश्योरेंस प्रीमियम शिप्स की टोटल वैल्यू का 0.4% तक पहुंच गए थे, जिसका मतलब है एक सिंगल पोर्ट कॉल का कॉस्ट डायरेक्टली $1,50,000 तक बढ़ जाना। लेकिन अब मॉडर्न वॉरफेयर के रिस्क में एक 200 से 300 मिलियन के टैंकर का प्रीमियम इजिली $7.5 मिलियन तक पहुंच सकता है। जब शिप्स मलाक्का क्रॉस नहीं कर पाएगी तो उन्हें अपना कार्गो रीरूट करना पड़ेगा, जिससे इन्वेंट्री पाइपलाइन पूरी तरह से टूट जाएगी। एक इकोनॉमिक मॉडलिंग स्टडी के मुताबिक अगर साउथ चाइना सी और मलाक्का स्ट्रेट का पैसेज ब्लॉक हुआ तो इंटरनेशनल शिपिंग पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगी और वेसल्स को ऑस्ट्रेलिया के साउथ से घूम कर जाना पड़ेगा। इस ब्लॉकेड के पहले साल में ही ग्लोबल जीडीपी को लगभग $2 ट्रिलियन का लॉस बियर करना पड़ेगा। इस ब्लॉकेड का सबसे खतरनाक इम्पैक्ट उन देशों पर पड़ेगा जो ट्रेड पर हैवीली डिपेंडेंट है। बेसलाइन एस्टिमेट्स बताते हैं कि इस सिनेरियो में ताइवान की इकोनॉमी 33% तक श्रिंक हो सकती है और सिंगापुर की इकोनॉमी 22% तक गिर सकती है। हांगकांग, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों की जीडीपी में भी 10 से 15% तक की मैसिव गिरावट आएगी। आप इस टेबल में ग्लोबल ट्रेड और ऑयल फ्लो पर मलाक्का स्ट्रेट के डोमिनेट करने का डाटा क्लियरली देख सकते हैं। ये डेटा साफ बताता है कि मलाक्का स्ट्रेट का बंद होना सिर्फ लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को क्रैश करने का एक डायरेक्ट मैकेनिज्म है। सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होंगे, फैक्ट्री फ्लोर्स बंद होंगे और कंज्यूमर गुड्स से लेकर रॉ मटेरियल्स तक हर चीज की ग्लोबल शॉर्टेज हो जाएगी। लेकिन ये तो सिर्फ स्टोरी का पहला हाफ है। अभी तक हमने सिर्फ ट्रेड और सप्लाई चेन्स के कोलैप्स को समझा है। असली गेम अब शुरू होता है एनर्जी का, और जब एनर्जी रुकती है तो देश नहीं पूरी इकोनॉमीज कोलैप्स होने लगती है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे जापान और साउथ कोरिया सर्वाइवल मोड में चले जाएंगे, क्यों चाइना का मलाक्का डिलेमा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और कैसे इंडिया इस पूरी सिचुएशन का एक हिडन गेम चेंजर बन सकता है।